हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। दिस इज श्रुति एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में, जिसका एग्जांपल हम यूग्लिना ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा कि उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एंड उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम लेके चलेंगे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूग्लिना। ओके, तो जो यूग्लिनोइड्स हैं उनको फर्स्टली इंक्लूड किया गया था प्लांट किंगडम के अंदर। क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर। ठीक है, बट इनके अंदर प्लांट्स की तरह सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल है यहाँ पर एब्सेंट होती है, तो इस वजह से इनको प्लांट किंगडम से रिमूव कर दिया गया। पर यहाँ पर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मीन्स कि फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन दैट इज फैगोट्रोफिक। जो फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स कि जो इनका प्रे होता है दैट इज बैक्टीरिया और फंगी, उसको पूरा एंगल्फ कर लेते हैं। प्रे में भी फंगी एंड बैक्टीरिया, उसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेते हैं। उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फैगोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है। तो इस वजह से यूग्लिनोइड्स को फिर एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। बट यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, बट फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इसी वजह से इनको एक अलग किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया गया। इनकी हैबिटेट क्या होती है यूग्लिनोइड्स की? यूग्लिनोइड्स मिलते हैं फ्रेश वाटर में। जो यूग्लिनोइड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं फ्रेश वाटर में, जहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में, वहाँ पर फ्रेश वाटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इनमें से कुछ मैराइन भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैराइन भी हो सकते हैं और वो एंडोसिम्बाइंट भी हो सकते हैं। एंडोसिम्बाइंट क्या होता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पर सिम्बायोसिस प्रोसेस कर रहे हैं। सिम्बायोसिस मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं। यूग्लिनोइड्स हैं वो उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म यूग्लिनोइड्स को बेनिफिट पहुंचा रहा है, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। और ये एंडोसिम्बाइंट है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनका स्ट्रक्चर। जो यूग्लिनोइड्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनिसेलुलर होंगे, एक सिंगल सेल के बने होंगे। और यहाँ पर सेल वॉल है वो एब्सेंट है, इसी वजह से हमने इनको प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होती है जो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। बिकॉज ये यूकैरियोट्स हैं तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर आता है दैट इज पेलिकल। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के नीचे पेलिकल प्रेजेंट होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है पेलिकल, प्रोटीन की बनी होती है। एंड ये इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। और यहाँ पर जो पेलिकल है और यहाँ पर इनकी जो बॉडी है उसके एंटीरियर एंड पर, जो इनका इंटीरियर एंड होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एक रिजर्वोयर, एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रिजर्वोयर। और रिजर्वोयर से फ्लैजिला अराइज होते हैं। 2 फ्लैजिला अराइज होते हैं। तो इनके पास क्या होता है? 2 फ्लैजिला होते हैं। और 2 फ्लैजिला में से एक फ्लैजिला है वो फंक्शनल होता है। 1 फ्लैजिला इज फंक्शनल एंड अनदर वन इज नॉन फंक्शनल। ओके, तो यहाँ पर क्या देखा हमने स्ट्रक्चर में कि यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है, इसी वजह से इनको हमने प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। एंड सेल मेम्ब्रेन के नीचे पेलिकल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है प्रोटीन की। ओके, प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है और ये इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर।
एंड इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक यूकैरियोट है। एंड इनके एंटीरियर एंड पर एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज रिजर्वॉयर, जिसके अंदर से फ्लैजिला है वो अराइज होता है। और यहाँ पर वन फ्लैजिला है वो फंक्शनल होता है और दूसरा फ्लैजिला है वो नॉन फंक्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है तो सिंपल सी बात है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसी वजह से तो हम इनको प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड कर रहे थे पहले, बट इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। एंड यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल लिख रही हूँ मैं, ठीक है, एंड ज़ैंथोफिल में कौन सा प्रेजेंट होता है? ज़ियाज़ैंथीन। क्राइसोफाइट्स में कौन सा प्रेजेंट था? क्राइसोफाइट्स में प्रेजेंट था फ्यूकोज़ैंथीन, जो उनको गोल्डन कलर दे रहा था। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ज़ियाज़ैंथीन, ठीक है। यूग्लिनोइड्स में फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम। पैरामाइलम के फॉर्म में यहाँ पर फूड स्टोर होता है। पैरामाइलम क्या है? ग्लूकोज पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज पॉलीमर। पॉलीमर्स मीन्स मैनी फॉर्म्स, ओके। एंड जो हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े थे वहाँ पर फूड किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? वहाँ पे ल्यूकोसिन की उसमें स्टोर हो रहा था। तो यहाँ पर जो पैरामाइलम है वो ग्लूकोज पॉलीमर होता है। यहाँ पर जो फूड है वो स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो यहाँ पर जो फूड है वो स्टोर हो रहा है दो फॉर्म्स में, पैरामाइलम एंड फैट। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है, एक तो होता है वो फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, लाइट की हेल्प से खुद ही फूड का सिंथेसिस करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं लाइक प्लांट्स, पर यहाँ पर ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या है कि पूरे ही ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लेना। ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर स्मॉल प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, जिसको जो यूग्लिनोइड्स हैं वो डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस। तो इस वजह से जो ये न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन यूग्लिनोइड्स। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन है वो यूनिक टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन इन यूग्लिनोइड्स, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन भी कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। कैसे होता है? जैसे ये एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। यूग्लिना में हमने क्या देखा कि यहाँ पर टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और ये कहाँ से अराइज होते हैं? बेसल बॉडी से अराइज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेप्लिकेशन कहाँ होगा? बेसल बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद फ्लैजिला के अंदर रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद जो रेप्लिकेशन हो जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रेप्लिकेशन शो करेगा। उसके बाद साइटोस्केलेटन है बॉडी का, सेल का, वो रेप्लिकेशन शो करेगा। तो आपने देखा कि ये जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो किधर जा रही है? फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। और इस डायरेक्शन हमको इसको क्या कहते हैं? हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और इसी वजह से इस बाइनरी फिजन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी फिजन है वो कहाँ से जा रही है? बेसल बॉडी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मिडल की तरफ जा रही है डिवीज़न। और जब दो यूग्लिना डिस्टिंक्टिव डिवाइड हो जाते हैं, मिलकर बिल्कुल दिखने लग जाते हैं कि दो यूग्लिना फॉर्म होने वाले हैं, उसके बाद ये दोनों सेल हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और दो डॉटेड सेल्स के फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे ही बाइनरी फिजन होता है। एक पेरेंट सेल है वो कितनी डॉटेड सेल्स की फॉर्म करती है? 2 डॉटेड सेल्स को फॉर्म करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो जाता है, ओके।
सो यहाँ पर हमारी यूकेरियोट्स है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।